समी, आपने भी हैट्रिक बनाई। हैट्रिक बनाना एक तो बड़े एजाज की बात है, फिर दूसरे आपको पता है कि हैट्रिक का मतलब क्या है कि पुराने जमाने में जब कोई बॉलर 3 गेंदों पर 3 विकेटें लिया करता था तो उसको तोहफे के तौर पर हैट इनाम में दी जाती थी, तो वो हैट ट्रिक कहलाने लगी। कैसे देखते हैं, इस फहरिस्त में आपका भी नाम है। 2019 में आपने पेशावर दलमी के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब से हैट्रिक बनाई। हैट्रिक बनाना कितना मुश्किल काम है। आपकी तो वनडे में भी हैट्रिक है, टेस्ट में भी हैट्रिक है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट में इस हैट्रिक को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल इकबाल भाई, देखें ये सब तो अल्लाह की देन होती है। आपको पता आप एफर्ट करते हो, लेकिन कोई भी प्लान तो नहीं करता कि 3 बॉलों पे 3 आउट करे। तो बस कोशिश ये होती है कि जो प्लान हम डिस्कस करके आते हैं वो जब ग्राउंड में जाएं वो एग्जीक्यूट करें और कोशिश करते हैं। बाकी एफर्ट बाकी रिजल्ट देना अल्लाह का काम है, तो बस यही सोच लेके ग्राउंड में जाते हैं। आपको याद है आपने पेशावर के किन किन 3 खिलाड़ियों को आउट करके हैट्रिक बनाई? मुझे एक याद है, वहाब रियाज, उमैद आसिफ, 2 याद है मुझे, वहाब रियाज और उमैद आसिफ। जी हाँ। अच्छा, चलें इस पर हम मजीद बात करेंगे। और अली रजा की बॉलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? इससे पहले मैं फवाद की तरफ जाऊँ। मेरे ख्याल में देखें बहुत जबरदस्त, और आप देखें डे बाय डे, पिछले मैच में देखें, इस मैच में देखें, कुछ दिन ब दिन आपको लग रहा है कि इम्प्रूव होते जा रहे हैं, अपनी पोटेंशियल के ऊपर आते जा रहे हैं। पहले जिस तरह थे कि हमने बात की थी अवैध स्टंप कटे थे, जैसे ही इन्होंने देखें टारगेट किया स्टंप्स को, और तो पिछले 2 मैचों में अलग ही बॉलर के रूप में, और जिस स्पीड से कर रहे हैं 90+ की स्पीड से कर रहे हैं, फिर स्विंग सेम और अटैक ही कर रहे हैं, आप विकेटों को लेने जा रहे हैं विकेटें। तो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त ये इनकी। और डेविड वार्नर को इन्होंने बोल्ड किया, हालांकि डेविड वार्नर 2-3 मैचों की गैर हाजिरी के बाद आज आए, तवक्को थी कि वो लंबा जाएंगे, लेकिन उनको इन्होंने बोल्ड किया आज। जी हाँ, अभी बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया और थ्रू आउट अब अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं पिछले मैचों की बुनियाद की वजह से। फवाद, आप क्या कहेंगे अली रजा की बॉलिंग के हवाले? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, क्योंकि जिस तरह के 3 ओवर उनके हुए थे, अगर आप देखें तो आखिरी ओवर में उन्होंने रन ही नहीं दिए, जिसकी वजह से कराची किंग्स कहाँ पर 195 196 कर सकता था, तो वहां पर 182 पे रह गया। आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम, क्योंकि जो 3 आउट किए अगर आप देखें तो एक तो हेड विकेट हुआ, दूसरा फुल टॉस पे बोल्ड हुआ, एक यॉर्कर अच्छी मारी जो प्रॉपर यॉर्कर लगी, तो उससे पता चला कि फास्ट बॉलर। बट इससे सबसे अच्छी बात ये थी कि वो दोनों, एक फुल टॉस पे और एक जो यॉर्कर पे बोल्ड हुआ, वो उसका पेस था, बहुत तेज पेस था। 140 अराउंड 140 अबव था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि कितना था, 142 किलोमीटर पर आवर। उसकी वजह से देखें बैट्समैन बीट हुए, फुल टॉस भी बीट हुआ, यॉर्कर तो बहुत ही अच्छा था, इन स्विंगिंग यॉर्कर था, वो ज्यादा सैम भाई ज्यादा अच्छा बताएंगे, वो भी बिल्कुल मिस करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की उसने आखिरी ओवर में, सिर्फ आखिरी ओवर में। और उससे पहले भी मतलब एक अगर एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हो समी, तो बैट्समैन के जहन में शुकूक व शुबहात तो रहते हैं ना, कि जो एक पेस बहुत ज्यादा है, फिर दूसरे वो स्विंग कर रहा था। हालांकि 41 दर्जे सेंटीग्रेड था दर्जे हरारत, जो लाहौर में जब ये मैच दिन में हो रहा था, और उस गर्मी में बॉलिंग करना और गेंद को मूव कराना बड़ा मुश्किल काम था। जी हाँ, देखें इकबाल भाई, बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, आप ज्यादा था एक दिन का ब्रेक आ रहा है, तो मैच रेगुलर आ रहे हैं, और इस गर्मी में और इस हीट में आप रेगुलर मैच खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्रेडिट गोज टू हिम। फिटनेस नजर आ रही है, डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं, तो अच्छा प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल में इनका ख्याल रखना चाहिए। अभी इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है इनमें? देखिए, इंप्रूवमेंट की बात हमने बात ये की है, किसी को भी पाकिस्तान से आपने खिलाना खाली मकसद नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छा करे, पाकिस्तान को सर्व करे 8-10 साल के लिए, तो थोड़ा सा काम करना फिर भी पड़ता है, ताकि इंजरी से बचे, लंबा खेले, एक 200-400 टेस्ट विकेटों तक जाए, रेड बॉल व्हाइट बॉल दोनों में पाकिस्तान को सर्व करे। तो ये थोड़ी सी चीजें होती हैं जिनको आगे लेकर इंसान चलता है। कैसे देखते हैं आज जिस तरह से बैटिंग की, जेसन रॉय को उन्होंने खिलाया, जेसन रॉय ने 85 रन बनाए, और सलमान अली आगा फिर नाकाम रहे। लेकिन आपने सही कहा कि 182 9 विकेटों के नुकसान पर लग रहा था कि 200 क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन फिर जिस तरीके से विकेटें गिरी, उस लिहाज से आप समझते हैं कि उनका प्रेशर में आई उनकी टीम जो बिल्कुल। अगर आप देखें कि जब जैसन रॉय और आजम खान, हालांकि बीच में 2-3 आउट हो गए थे उनके, लेकिन आजम खान और जो जैसन रॉय की पार्टनरशिप हुई, उससे ऐसा लगा कि ये लोग आराम से 210+ रन करेंगे। लेकिन जैसे ही जैसन रॉय आउट हुए, आजम खान आउट हुए, तो नीचे से ऐसा, हालांकि बैट्समैन थे उनके पास, और जो कि आखिरी ओवर भी था, जो 6 बॉलों पर मेरे ख्याल से 2-3 रन ही बने, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने बने, तो जिसकी वजह से जो 25-30 रन का फर्क आया ना, वो वहीं से वो मैच हार गए थे। क्योंकि जल्मी के लिए आपको एटलीस्ट 200+ रन करने थे, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा था बैटिंग के लिए, क्योंकि जब वो लोग बैटिंग भी कर रहे थे, वो ऐसे ही लगा था कि यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है विकेट चल रहा है, और वो बैटिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी की जैसन रॉय ने। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आजम खान अपना स्ट्राइक रेट और बेहतर बना सकते थे, क्योंकि अगर और, क्योंकि आजम खान से जो है ना, ये नहीं है कि आजम खान जो है लाइक
184 का, नहीं 184 का सही है उनका स्ट्राइक रेट। 19 गेंदों पर उन्होंने 35 रन बनाए आजम खान ने। एग्जैक्टली। उसके बाद तो मेरे ख्याल से वो जो जैसे अब रिजा हेंड्रिक्स को जो है ना, ये जो 4 नंबर खिला रहे हैं ना, ये जस्टिफिकेशन नहीं है रिजा हेंड्रिक्स के लिए। उसके अच्छा आजम खान 4 खेल रहा है। देखिए आजम खान उधर अगर आगे 150 प्लस की भी स्ट्राइक रेट से रन करते हैं तो टीम को फायदा होगा। आप रिजा हेंड्रिक्स को अगर 4 नंबर खिलाओगे तो वो यूजलेस है, क्योंकि वो आके इनिंग बिल्ड करता है। अगर उसको ओपन जब दायरे में अगर सर्कल में उसको चांस नहीं मिलेगा तो इसका स्ट्राइक रेट भी नीचे जाएगा और फर्क आपकी टीम पे है। लेकिन आपने देखा आजम खान के साथ एक थोड़ा सा सेटबैक है रनिंग बिटवीन द विकेट का। वो खड़े होकर मारते तो रहते हैं। आज भी हमने देखा कि रन आउट होते होते बचे, बाद जगह जहां 2 रन बनने चाहिए थे वहां 1 रन उन्होंने लिया। उनके साथ जेसन रॉय थे, पार्टनरशिप बड़ी अच्छी हुई, लेकिन ये उनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। देखिए मैं मिला नहीं सकता उनको किसी से, बट मैं एक बात बोलूं, क्रिस गेल भी यही करते थे। क्योंकि वो क्रिस गेल वो भी अगर आप देखें ना, वो तो फिटनेस अलग थी, लेकिन मैं रनिंग बिटवीन द विकेट कह रहा था, वो भी रन नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं 1 रन के लिए रन आउट हो जाऊं, मुझे पता है कि मैं स्ट्राइक कर सकता हूं, मैं छक्के मार सकता हूं, मैं स्ट्राइक रेट 170-80 कर सकता हूं, तो मुझे भागने की क्या जरूरत है। दूसरा एक चीज और कि वो शुरू से ही ऐसा है, ये नहीं है कि अगर अभी आगे आउट हुआ हम ये कह के नहीं, बीच में भी नहीं था, कुछ भी नहीं था बेग साहब, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि बीच में ये हो गया, वो कुछ नहीं हुआ। वो ऐसी भागता था, वो ऐसी छक्के लंबे लंबे मारता था। जब वो पहला मैच भी खेला कोयटा के साथ आके, अभी भी देखें छक्के उसके वैसे हैं, स्ट्राइक रेट उसका वैसे ही है, फिटनेस भी उसकी वैसी है। हम जो थोड़ी ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे आजम खान की कि क्रिस गेल, लेकिन आजम खान के मुकाबले में आज उस्मान खान ने जो इनिंग्स खेली, कमाल की इनिंग्स खेली उन्होंने और अपनी टीम को नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। हालांकि कहते हैं ना किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। 0 पर जो उस्मान खान का कैच ड्रॉप हुआ और कॉट बिहाइंड, और उसके बाद उन्होंने जो बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा पीटर सेडल जो 41 बरस की उम्र में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर जिनके बारे में लोग कहते थे कि बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं, उनको क्या हो गया, उनकी बॉलिंग में भी पिटाई हुई, कैच भी उन्होंने आखिरी लम्हे पर ड्रॉप किया, जिसकी वजह से उनकी टीम जो है मुल्तान सुल्तान फतह से हमकिनार नहीं हो सकी। समी पीटर सेडल की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? 41 बरस उम्र है। और उसके अलावा आज वट्टू ने भी बड़ी अच्छी, इस्माइल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जी हाँ बिल्कुल, देखें वहां तक बात पीटर सिडल किया, 40 प्लस एज के हैं और हर मैच अभी तक PSL का सीजन खेले और वो एनर्जी के साथ खेले हैं और एक्सपीरियंस आपको नजर आ रहा है उनकी बॉलिंग से। स्लो बॉल भी कर रहे हैं, नया बॉल पे करते हैं तो कोशिश करते हैं स्विंग सीम करें, बैट्समैन को गैप कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में कि बड़ा इनको मोटिवेशन है, लोगों को देख के सीखना चाहिए कि इस उम्र में आगे इस तरह की बॉलिंग करें, बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में बॉलिंग करें। और बात की आपने इस्माइल की, तो वो भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेट रहे कि जब उस्मान खान का लिग लग गया था लेकिन कीपर को नहीं पता चला। खैर एक बहुत अच्छी इनिंग खेली उस्मान ने, लेकिन अगर उस वक्त वो कीपर को जज हो जाता तो मेरे ख्याल में ये मैच का नतीजा शायद ये इस तरह नहीं होता। क्या कहेंगे फवाद? कहते हैं कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और जिस तरीके से आज उस्मान खान ने चौथी उनकी सेंचुरी है और अब तक 34 सेंचुरियां, बल्कि अब 34 हो गई सेंचुरियां HBL PSL में। उस्मान खान की 4 सेंचुरियां, वाहिद बैट्समैन है जिसने 4 बनाई। उनकी इस इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? गेंद उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है। देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग। पहली तो बात यह कि जब आप 214 रन चेस करने जा रहे हो, ठीक है, तो 214 रन चेस करना इजी नहीं होता। और दूसरी बात, आप तवक्कुह कर तो सकते हैं कि आपकी सेंचुरी होगी, ओपनर आप सेंचुरी बना सकते हो, अगर चांस ज्यादा है, 1 डाउन पे आके आप बना सकते हो। जब 214 रन आप चेस कर रहे हो, आपकी अर्ली ऑन 3 विकेटें गिरी, 3 आउट हुए, उसके बाद आपने रन रेट भी जो है रिक्वायर्ड रन रेट को भी लेकर चलना है, उसके बाद विकेट भी नहीं देनी, फिर आपने मैच भी जितवाना है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है जो 5वें नंबर पे आके सेंचुरी बनाई। एक मैक्सवेल ने एक मैच जितवाया था कि अफगानिस्तान, अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप में, ठीक है, और एक वो भी वो 5वें-6वें नंबर पे आके उन्होंने 100 गेंद जहां पर लगा ही नहीं कि मैच जीतेगा। वो अनफिट हो गए थे, वो रन नहीं ले रहे थे, मारे जा रहे थे, उनको भी जरूरत नहीं थी। जैसे आपने कहा ना आजम खान रन नहीं लेता, तो वो भी मैक्सवेल भी सिर्फ छक्के मार रहा था। और अब जैसे उस्मान खान ने जिस तरह की बैटिंग की 5वें नंबर पे आके बेग साहब 47 बॉलों पे 101 रन बनाना, हैट्स ऑफ टू हिम कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने बैटिंग की, छक्के पे छक्के मारे। बट यहां पर मैं बॉलर की जो है ना बहुत ही गंदी बॉलिंग कहूंगा, क्योंकि वो ये नहीं कि मैं उसकी वो कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं। शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत गेन कर रहे थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ उसके लिए प्लान किया हुआ, ठीक है, अब उसको ही पता है शॉर्ट ऑफ लेंथ, तो वो पीछे हट रहा है विकेट से और आप उसी के पास फेंके जा रहे हो। यॉर्कर किसी ने ट्राई नहीं, किसी ने यॉर्कर ट्राई नहीं की और उससे अवे बॉल ही नहीं किया किसी ने, उसकी तो विकेट नजर आ रही होती थी, किसी ने भी यॉर्कर मारने की ट्राई नहीं की, आउटसाइड ऑफ स्टंप भी उसको बॉल नहीं किया, आगे बॉल नहीं किया,
सब उसको लेंथ बॉलें की हैं और उसने फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस पे छक्के मारे। समी उसके एक तो गेंद अंपायर ने व्हाइट बॉल नहीं दी कि वो हट के खेल रहा था और वो अंपायर से क्लेम कर रहा था उस्मान खान, लेकिन ये बात सही कह रहे हैं फवाद के जिस तरीके से बॉलर्स एक जितनी गंदी बॉलिंग की, हालांकि वसीम जूनियर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जब उनको बॉलिंग दी गई तो समझ में नहीं आ रहा था कि उनको छक्के चौके लगाए जा रहे थे उस्मान खान आज। जी हाँ, देखें मेरे जो अभी तक मोहम्मद वसीम का रोल लगा है तो मेरे ये रोल था लगा है कि वो शुरू में कवर करते हैं और 3 ओवर आके वो डेथ में करते हैं। मतलब टीम की एक्सपेक्टेशन यही है कि एंड में आके डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करें। फिर अगर हम बात करें कि पाकिस्तान से जब ये खेले लास्ट ईयर तो यही था, जब शुरू में सीन में आए तो यही था कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन मेरे ख्याल में जी 1 साल हो गया हम देखने को मतलब उस तरह की ना बैटिंग दिखी। फिर बॉलिंग की अगर आप बात करें कि अब जो उनको स्पेसिफिक एक रोल मिला हुआ है तो अभी तक उस तरह फुलफिल नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में देखें अभी मुल्तान सुल्तान के मैचेस बाकी हैं और हो सकता है प्ले ऑफ में तो भी उनकी चांस है, तो आगे बड़ी जिम्मेदारी है इन पे। ठीक है, आज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई लेकिन 4 ओवर में 46 रन दिए। जी हाँ बिल्कुल, देखें एक बार में T20 गेम में रन तो आपको पड़ते हैं, लेकिन एज अ बॉलर आपकी जो एक स्पेसिफिक जॉब है, अगर विकेटें लेना है या रन बचाना है तो वो आपको बचाना चाहिए तो और टीम को जिताना चाहिए, तो वहाँ थोड़ी सी आग लगी।